मीत, आप लोग पशुओं के खिलाफ जब क्रूरता होती है तो बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन ऐसे मालिक जिन्होंने पशुओं को पाला है, उनके हिसाब से उनकी मौजूदगी में अगर कोई पशु क्रूरता करता है तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या इसको लेकर कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है? क्या कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है? ऐसा होता है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर कोई रोड मैप आप लोग के पास नहीं है? आपने जैसे खुद बताया अभी कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, विधिक कार्रवाई हुई है, तो उस कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई अपने पेट को ध्यान से नहीं रखता है, अगर किसी को उससे प्रॉब्लम होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो वो कानून में ऑलरेडी उसका प्रोविजन है। आज ये बात करने की जरूरत है कि इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है, कि पेट पेरेंट्स को किस तरीके से संभालने की जरूरत है, क्या उनको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ताकि इस टाइप के इंसिडेंसेस ना हो। ये बात तरह के इंसिडेंट कुत्तों को या पेट्स को लेकर, हाँ बिल्कुल वही जानना चाहते हैं। मैं अभी लौटता हूँ आपके पास। हमारे ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक और कॉलर है विजेंद्र गाजियाबाद से। कहिए विजेंद्र। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए अपनी बात। हाँ सर, विनोद बोल रहा था। अच्छा विनोद जी कहिए। हाँ सर जी, ये जो मैं घटना देख रहा हूँ, ये बच्चे के कुत्ते ने काटा है, बहुत शर्मनाक घटना है। और उससे ज्यादा शर्मनाक तो ये है, इस हिसाब से बच्चे के कुत्ते ने काटा है, अगर यही कुत्ता इस महिला के काटे तो इनको पता पड़ेगा कि दर्द क्या चीज होती है। और दिनेश, जो चर्चा है, जैसा कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग भी बता रहे हैं कि ये इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद आपका व्यवहार कैसा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक महिला उस परिवार से मुलाकात करने की कोशिश नहीं, उस बच्चे के प्रति कोई संवेदना जाहिर करने की कोशिश नहीं। मुकदमा जरूर हो गया, लेकिन जो अमानवीयता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मतलब आपको हर चीज के लिए क्या कानून का डंडा चाहिए? एग्जैक्टली वही बात है। इतनी संवेदनशीलता नहीं है। और हमारे साथ जो यहाँ पर राजीव सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाना चाहता हूँ। राजीव सिंह सर, ये कहा जा रहा है, एक इसमें बात सामने उभर कर आई, आपके पास आ रहा हूं सर। उससे पहले राम सिंह साहब हमारे एक दर्शक हैं क्यू में बहुत देर से। राम सिंह जी अपनी बात जल्दी से कहिए। राम सिंह जी कहिए। मतलब ऐसा ही मैं देख रहा हूँ इस समय क्या हो रहा है। इस औरत को मतलब तुरंत पकड़ के जांच करके इसको फौरन जेल में डालना चाहिए। हो रही है सर, कार्रवाई करनी चाहिए। FIR हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन क्या अपनी जिम्मेदारियां लोग पुलिस के समझाने से ही समझेंगे? सवाल ये भी है। ये राजीव सिंह जी, ये घटनाएं, इसके बारे में लोग अक्सर चर्चा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं आम नहीं है। काटेगा बेशक नहीं, कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर उनको एक्सक्रीट कराएंगे डॉग्स को जहां पर नहीं कराना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं। कई बार तो लोग बेचारे इस बारे में आकर सामने कहते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये समस्या अच्छी खासी विकराल है। और कई जगहों पर सोसाइटीज में ये भी है कि स्ट्रे एनिमल्स अंदर आ जाते हैं, उनको बाहर करने के लिए, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको बाहर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। दिनेश जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। पहले तो ये मतलब एक ऑड इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं। हमारे पास तो लगभग 100 से अधिक मेरे पास हाई राइज सोसाइटीज हैं, और कहीं ना कहीं से जरूर कोई ना कोई कंप्लेन आती है इस तरह की। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर जो पेट ओनर्स होते हैं उस केस में थोड़ा सा वो सेंसिटिव होते हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो वो लौट के आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास आते हैं, बच्चे को सहलाद देते हैं, या बच्चे क्या बड़ों के ऊपर भी कई बार इस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं डॉग्स। तो ये एक चीज, ये बोलना कि ये ऑड इंसिडेंट है, वन ऑड इंसिडेंट नहीं, ये गलत बात है। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं इस तरह। बिल्कुल सर, चूंकि आप पूरे नोएडा के तमाम जितने अपार्टमेंट सोसाइटीज हैं उसके अध्यक्ष हैं, तो आपके पास जाहिर है केसेस बहुत आते होंगे। आपके पास लौटेंगे, कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ निर्मल सिंह पंजाब से जुड़ गए हैं। निर्मल जी अपनी बात रखें। हाँ जी सर जी, मैं बात यही कर रहा हूँ, ये जो आपके पैदल बैठे हैं ना बात करने की, ये तो ऐसी वैसे बात करके सीधी बात ये है, इसको कुत्ते को लिफ्ट पे लाना नहीं चाहिए था, इसका बैन होना चाहिए। ठीक है जी। वो लेडी तो ऐसे देख रही है जैसे वो आप करके उसको कटवा रही है, तो कुत्ते को कह रही है काट इसको। ठीक है ना, कुत्ते पर बैन लगना चाहिए, अपने लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए कुत्ता को भी हो। बिल्कुल, कुत्ते के काटने पर सवाल तो है ही, लेकिन महिला ने जो मानवता नहीं दिखाई उसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं मेरठ से, मिक्की आप बोले और अपनी बात रखें। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं?
सबसे पहले तो लेडी को अरेस्ट करना चाहिए। उसने जरा सी भी अपनी भावना नहीं दिखाई बच्चे के प्रति। वो बेचारा बच्चा चिल्ला रहा है दर्द के मारे, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। सेकेंड थिंग, ये जो आपके साथ पेटा के जो आदमी बैठे हैं और जो लड़का बैठा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो सपोर्ट कर रहे हो उस लेडी को। मतलब कुछ जनता को जानकारी देने की बजाय वो उस लेडी का सपोर्ट दे रहे हैं। उस लेडी का आपको ऐसा लग रहा है? उनके पास उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राजीव सर, आपका जवाब अधूरा रह गया था, आपके पास मैं आ रहा हूं और छोटा संक्षेप में जरा अपना जवाब दीजिए, क्योंकि आप अपार्टमेंट सोसाइटीज के अध्यक्ष हैं और लगातार ऐसे दर्जनों अपार्टमेंट्स हैं जहां आप विजिट करते होंगे, जहां की शिकायतें आपके पास आती होंगी। ये आपके लिए पहला मामला नहीं है, लेकिन ये जो मामला आया है ये अपने आप में एक नजीर जरूर बन रहा है कि अगर आप कुत्ता पालें तो कैसे पालें, क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि इन तमाम सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन बनाया जाए और जो उस गाइडलाइन को ना फॉलो करे उस पर जुर्माना लगाकर या फिर किसी तरह से प्रेशराइज कर उसको फॉलो कराया जाए। अब इसकी जरूरत आन पड़ी है गाजियाबाद की घटना को देखने के बाद। जी हाँ, ये सबसे पहला काम तो इसमें ये करना चाहिए कि जब भी कॉमन प्लेसेस में पेट्स को ले जाया जाता है तो उनके मजल पहनाई जाए। और क्या है, लोग पाल तो लेते हैं लेकिन डॉग्स की ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। तो एक ट्रेनिंग करवाना उनका बहुत जरूरी है। सब डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, डॉग्स ट्रेनर्स अवेलेबल हैं सब उसमें मार्केट में। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो डॉग्स की पेट्स की ट्रेनिंग कराई जाए प्रॉपर। जब अगर उन्हें कॉमन प्लेस में ले जाना है तो उनको इस सावधानी से ले जाया जाए और मजल पहना के लाया जाए, जिससे कि ट्रेनिंग एंड वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्टर्स आपने बताया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।